बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी। ये वीक स्कॉर्पियो वालों के लिए कैसा गुजरेगा 18 अक्टूबर से लेके 24 अक्टूबर 2021 तक की मैं बात करने जा रहा हूं। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं। क्या आप स्कॉर्पियो तो नहीं, क्या आपका बुर्ज अकरब तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट ज़ेज़ वाज़ ज़ोई नून से शुरू होते हैं तो आप भी स्कॉर्पियो हैं। स्कॉर्पियो वालों के ज़ायचे के 12 हाउस के अंदर ही इन्हीं का हाकिम सितारा मरीख है। यहाँ पर मरकरी भी है और यहाँ पर सूरज भी है। लेकिन ये वीक स्कॉर्पियो वालों के लिए कई मामलात में बेहतर साबित होने वाला है, इसलिए कि इस वीक के अंदर जो इनका हाकिम सितारा है ज़ायचे के 12 हाउस से ज़ायचे के 4th हाउस को एक अच्छी नज़र मुकम्मल कर रहा है, जिसकी वजह से घरेलू मामलात में भी बेहतरी आएगी, विरासती मामलात में भी बेहतरी आएगी। जो लोग अब्रॉड सेटल हैं या जो लोग बाहर के मुल्क जाना चाहते हैं उनके मामलात में भी खासी बेहतरी आएगी, उनको एक बेहतर मौका मिलता हुआ नज़र आएगा। स्कॉर्पियो वाले वैसे अपने कारोबार के मामलात में भी वो परेशान होंगे और मुलाजिम और मुलाजमत के मामलात में भी वो परेशानी उठा रहे होंगे, लेकिन फुल मून होने की वजह से इन मामलात में ख़ासी जो परेशानी पहले फैली हुई थी उसमें अब बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। वो परेशानी कम से कम आपकी दूर होती हुई नज़र आ रही है। हालांकि इस वीक के अंदर अभी फुल मून ज़ायचे के आपके 6th हाउस में होना है। अगले वीक के अंदर आपके ज़ायचे के 1st हाउस के अंदर ऑलरेडी ही सूरज होगा, इसलिए कि सूरज ने इस वीक में 23 अक्टूबर 2021 को आपके ज़ायचे के 1st हाउस में चला जाना। जब भी सूरज किसी भी ज़ायचे के 1st हाउस में जाता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एक बेहतर वक्त शुरू हो जाता है, इसलिए कि ज़ायचे के 5 हाउस को, ज़ायचे के 9th हाउस को अच्छी नज़र से देखता है। ये आपके ज़ायचे के 10th हाउस का हाकिम सितारा है। रोज़गार के मौके पैदा होंगे, इज़्ज़त और वक़ार के मामलात में बेहतरी आएगी। आपके काम करने का तरीका एक अलहदा होता हुआ नज़र आएगा और काम जो भी करेंगे उसका आपको बेहतर बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर आप बाय बर्थ वीक स्कॉर्पियो हैं तो इस वीक के अंदर रिलेशन के मामलात में ज़रा एहतियात बरतिएगा, लिखने पढ़ने के मामलात में ज़रा एहतियात बरतिएगा, इसलिए कि इस वीक के अंदर सूरज ने आपके ज़ायचे के 1st हाउस में 23 अक्टूबर 2021 को आना है। लेकिन सूरज जब भी हाउस तब्दील करने लगता है तो हाउस तब्दीली के वक्त वो कुछ नेगेटिविटी भी दिखाता है। ये आपके ज़ायचे के 1st हाउस में आ रहा है तो आप लोगों को ये चाहिए कि जो भी काम करें वो ज़रा तहम्मुल मजाजी के साथ काम करें और सोच समझ के स्टेप उठाएं तो आपके लिए बेहतर होगा, इसलिए कि अगले वीक तक सूरज आपके 1st हाउस में स्टेबल हो चुका होगा। हालांकि इसने आपके ज़ायचे के 4th हाउस के साथ भी बैड नज़र बनानी होगी, ज़ायचे के 7th हाउस के साथ भी बैड नज़र बनानी होगी, लेकिन उन स्कॉर्पियो वालों को वो बैड नज़र मुखालफत करके जा सकती है जो बाय बर्थ वीक स्कॉर्पियो हैं। अगर आप बाय बर्थ वीक स्कॉर्पियो नहीं हैं तो फिर आपकी ज़ायचे में ये बैड नज़र बनने की वजह से आपको इतना कोई नुकसान नहीं होगा। अलबत्ता इस वीक के अंदर जो शरफ़े कमर है ज़ायचे के 7th हाउस में होगा। ज़ायचे के 7th हाउस में शरफ़े कमर होने की वजह से आपके लाइफ पार्टनर के मामलात और आपके शरारती मामलात में बेहतरी आएगी। लेकिन अगर आप बाय बर्थ वीक स्कॉर्पियो हैं तो इन मामलात में ज़रा मुतात भी रहें, इसलिए कि आपके ज़ायचे के 7th हाउस के अंदर यूरेनस इस वक्त रिज्जत की हालत में है, जिसकी वजह से कई स्कॉर्पियो वालों के लाइफ पार्टनर और शरारती मामलात में उनको गड़बड़ का वो शिकार होंगे। कोई ना कोई घर में ऐसी ख़राबी चल रही होगी जिसकी वजह से इनको ज़हनी डिप्रेशन भी होगा। लेकिन ये वीक माली मामलात में बेहतर गुजरने वाला। अलबत्ता लिखने पढ़ने के मामलात में ज़रा एहतियात बरतिएगा और रिलेशन के मामलात में भी ज़रा एहतियात बरतिएगा। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।